तो स्वागत है आप सबका बंसल आई.टी.एन की इस प्लेटफॉर्म पे। हमने कल एक्सरसाइज 2.1 किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला बताना चाहिए, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिएगा हमारा जो RHS है, इसका RHS है वो क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से क्या मिलता है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। तो ये हमारा जो RHS है, RHS क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसका फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला मिला साइन 3 थीटा का, तो यहाँ से मिला ये 3 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स। और बाई इक्वेशन 1 ये मिला 3 साइन इनवर्स एक्स, कौन सी, बाई इक्वेशन 1। ठीक, सो इट इम्प्लाई RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। सो हेंस प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसके अंदर भी एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कोस 3 थीटा होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखिएगा जो हमारी इक्वेशन है, जो प्रूफ करना है, उसका राइट हैंड साइड लीजिए, जो उसका राइट हैंड साइड है वो लीजिए। क्या होगा, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x पुट कर दीजिए, x इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा मिलेगा कोस इनवर्स x, और इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा जो हमारा RHS है, पुट करने के बाद कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस क्यूब थीटा। सो यहाँ से देखिए ये मिलेगा कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। तो यहाँ से मेरा RHS की जो वैल्यू है वो मिली 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स x बाई इक्वेशन 1। सो इट इम्प्लाई RHS इक्वल टू LHS, ठीक, हेंस प्रूफ। ओके, गॉट इट, ये प्रूफ कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें पुट कर देता हूँ x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। क्या पुट किया, x इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से देखिएगा जो मेरा ये एक्सप्रेशन है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या मिलेगा मेरा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। सो यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिला मुझे, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा, यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आएगा, ये पहले से ही लिख लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, अच्छा ये लिख दीजिए पहले फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला सारे मेंशन कर दीजिएगा ताकि नंबर ना कट हो आपके। तो ये मिला सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से देखिएगा ये मेरा मिला टेन इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 बाई कोस थीटा माइनस 1, और इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन, सो मैंने इसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा होता है हमारा 1 बाई कोस थीटा। तो यहाँ से मेरा जो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या मिली अभी तक, टेन इनवर्स कोस थीटा का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस कोस थीटा, और ये मिला, क्या मिला यहाँ से साइन थीटा बाई, ये मिला कोस थीटा, और ये नीचे साइन थीटा बाई कोस थीटा।
तो यहाँ से देखिएगा कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये मिला मेरे को tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। कौन सी ऑब्जर्वेशन? फॉर्मूलाज की ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिएगा ज़रा, फॉर्मूलाज क्या बोलते हैं? कोस 2 थीटा के फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस, अच्छा ये नहीं रहने दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा को पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ? x/2। अच्छा एक बार इसको x ले लीजिए या कुछ y ले लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मान लो मैं पुट कर दूँ y को θ/2, तो क्या मिलेगा मेरे को? कोस, ये तो थीटा बन जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। सिमिलरली साइन 2y होता है 2 साइन y कोस y। अब देखिए सिमिलरली ये क्या बनेगा? साइन 2 थीटा, साइन थीटा 2 साइन θ/2 कोस θ/2। ठीक, अब देखिएगा इनको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब ये मेरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या मिलेगा? मेरा जो एक्सप्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये है मेरा यहाँ तक पहुँचा। तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह मैंने लिखा, 1 माइनस कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन स्क्वायर θ/2 लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर θ/2, और इसकी जगह 2 साइन θ/2 कोस θ/2। तो यहाँ से देखिएगा ये एक्सप्रेशन, ये मेरा कट के ये मिला साइन θ/2 अपॉन कोस θ/2 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स tan θ/2। तो ये मिला मेरा, ये मिला देखिएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या मिला? θ/2, और बाई इक्वेशन 1, ये देखिएगा इक्वेशन 1 थीटा से क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को? tan इनवर्स x थीटा की वैल्यू, तो ये मिली 1/2 tan इनवर्स x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूला होते हैं। कौन कौन से? पहला 3 फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो ये मिलेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिमिलरली अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ, तो ये मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा? 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये जो एक्सप्रेशन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, तो इस एक्सप्रेशन को मान लीजिए कोई नाम दे दीजिए, क्योंकि बार बार लिखना हार्ड हो जाएगा। लेट दिस इज़ L, ठीक। tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ इन फॉर्मूला शीट से देखिएगा, ऊपर जो 3 फॉर्मूला लिखा है, 2 साइन स्क्वायर x/2, थीटा को x/2 पुट कर दो, और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये देखिएगा जो हमारा L है वो क्या मिला? वो मिला tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो बाहर वैल्यू आएगी मेरी वो मिलेगी tan इनवर्स tan x/2। अब देखिएगा ज़रा, जो मेरी वैल्यू मिली ये क्या मिली? x/2, यानी जो मेरा एक्सप्रेशन L क्या था? ये मेरा एक्सप्रेशन था tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, वो मेरा क्या मिला? x/2। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स, देखिएगा ये एक्सप्रेशन को ही मान लो कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? L1 या L के ही इक्वल है, ताकि ये बार बार ना मिले। तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। देखिएगा ज़रा, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ
कि मैं दोनों ऊपर नीचे मैंने क्या किया कि कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये मिला मेरा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये मिला मेरा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक, तो यहाँ से ऑब्जर्व करते रहिएगा साथ साथ में, टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स, और ये मिला क्या मिलेगा 1 प्लस ये टेन एक्स। अब देखिएगा ज़रा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टेन इनवर्स पाई बाय 10 पाई बाय 4 इज़ 1, तो 1 की जगह 10 पाई बाय 4 लिख दिया। अब इस क्यों लिखा ऐसा वो अभी पता चल जाएगा। 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10 एक्स। ठीक, देखिएगा ज़रा, एज 10x माइनस वाई, ये होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा ये L क्या मिला यहाँ से, ये L मिला टेन इनवर्स 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्या बात ठीक है? ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो हमारा L क्या मिला, पाई बाय 4 माइनस एक्स, यानी L आपका क्या है, L आपका है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या मिला, पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम लेट, देखो ये मैंने तरीका इजाद किया है, लेट एल इक्वल टू, तो क्या होगा ना, ये हमें बार बार एक्सप्रेशन लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मोड एक्स लेस देन ए है, वो इसलिए ताकि ये डिफाइंड रहे। डिफाइंड मतलब कि ये कोई नीचे जीरो ना बन जाए या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना बन जाए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो मेरा L क्या मिला, ये मेरा मिला। अच्छा, यहाँ से देखिएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो यहाँ से मेरा थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए मिलेगा। क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इक्वेशन 1 अगर काम आती है तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं। तो L देखिएगा किस में चेंज हुआ, ये मिला x की जगह क्या रखना है, a साइन थीटा, और यहाँ पे भी a स्क्वायर, और स्क्वायर किया तो क्या मिला, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा L इक्वल टू मिला टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, नीचे से ब्रैकेट में से a स्क्वायर कॉमन लो तो ये मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा L इक्वल टू टेन इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर था बाहर a आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या मिला, कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा a से a कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये मिला टेन इनवर्स साइन थीटा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा था, कोस थीटा बाहर आ गया। तो यहाँ से ये क्या मिला, L इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा, और ये किसके इक्वल आ गया, थीटा के। तो L इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 से हमने थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x बाई ए निकाली है। तो L इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स x बाई ए, यानी मेरा जो एक्सप्रेशन था टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या मिला मेरे को, वो मिला साइन इनवर्स x बाई ए, क्लियर है? अभी आगे चलते हैं, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट L इक्वल टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर,
और a ग्रेटर देन 0 और बाकी जो कंडीशन गिवन है वो। ठीक, देखिएगा ज़रा, क्या मैं इसके अंदर x को, अच्छा a स्क्वायर को यहाँ से देखिएगा मैं a क्यूब से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? देखना कैसे। L इक्वल टू टेन इनवर्स, वो बताएंगे आपको क्यों किया, 3a स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब, ये ठीक, डिवाइड बाई ए क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये ज़रा देखिएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x बाई ए माइनस एक्स बाई ए का होल क्यूब और ये 1 माइनस ये मिला 3x बाई ए का होल स्क्वायर, 3x बाई ए का होल स्क्वायर। अब कर दो पुट कर दो क्या कि x बाई ए इक्वल टू टेन थीटा, x बाई ए इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, अगर आपको ये नहीं करना तो आप डायरेक्ट जो ये एक्सप्रेशन था इसमें x इक्वल टू ए टेन थीटा भी पुट कर सकते थे, x इक्वल टू ए टेन थीटा भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे। ठीक है, अच्छा हम कर लेते हैं, चलो इजी तरीका कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ो, चलो x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर लो सीधा ही, ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े। पुट x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, तो मेरा जो एक्सप्रेशन L था वो मिला टेन इनवर्स 3a स्क्वायर डॉट ए टेन थीटा, और क्यूब करेंगे तो a क्यूब टेन क्यूब थीटा, और ये मिला मेरे को a क्यूब और यहाँ पे 3a और ये मिला a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा L टेन इनवर्स, देखिएगा ये मिला 3a क्यूब टेन थीटा, 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए L इक्वल टू मिला मेरे को टेन इनवर्स a क्यूब ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट कर दीजिए, तो टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ध्यान हो तो ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है, L इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो यहाँ से क्या मिला 3 थीटा मिला। अब देखो एज हमने x इक्वल टू क्या पुट किया था, a टेन थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला x बाई ए, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू मिला मेरे को टेन इनवर्स x बाई ए, टेन इनवर्स x बाई ए, तो इट इम्प्लाई L इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स x बाई ए, टेन इनवर्स x बाई ए, यानी मेरा एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, वो क्या मिला 3 टेन इनवर्स x बाई ए, 3 टेन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन कौन सा, देखिएगा ज़रा बताइए अगेन इस एक्सप्रेशन को, लेट L इक्वल टू टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक, अब देखिएगा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 2 कॉस ऑफ, देखो 2 अच्छा इसको करली ब्रेसेस में डाल दो, 2 साइन इनवर्स 1/2 है, क्या मैं इसको साइन ऑफ पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। ठीक, तो देखिएगा L इक्वल टू मिला मेरे पास टेन इनवर्स 2 कॉस ऑफ, देखिएगा साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स और आर्क साइन कट जाएगा, ये पाई बाई 6 मिलेगा। तो यहाँ से देखिएगा L इक्वल टू मिला टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3, 2 कॉस पाई बाई 3। ठीक है, और कोस पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2 होता है क्या, ये मिला टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2। ठीक है, और ये मिला L इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई 4, टेन ऑफ
π/4। बस ये देखो कि जब अब tan ऑफ tan इनवर्स कर रहे हो, tan इनवर्स tan कर रहे हो तो प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मिला L इक्वल टू π/4, L इक्वल टू π/4, ठीक है। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिली, π/4। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा सेम चले, लेट L इक्वल टू tan 1/2 मल्टीप्लाई विद साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक x और एक y। तो मैं दोनों को अलग अलग पुट कर सकता हूँ ना। तो पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू tan थीटा 1 और y इक्वल टू tan थीटा 2, ऐसा कर सकता हूँ। एक को tan थीटा 1 और एक को tan थीटा 2 पुट कर दिया। तो L इक्वल टू क्या मिला, tan ऑफ, अच्छा 1/2 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये मिलेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1, और ये मिला कोस इनवर्स क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2। क्या ये बात सही है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, अब देखिएगा ये जो फॉर्मूला है tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा 1 का, 2 थीटा 1, और ये जो फॉर्मूला है ये मिलेगा कोस ऑफ 2 थीटा 2 का, कोस ऑफ 2 थीटा 2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये किसका, साइन 2 थीटा 1 का, और ये कोस 2 थीटा 2 का। ठीक, तो यहाँ से देखिए L इक्वल टू मिला tan ऑफ हाफ और ये मिला 2 थीटा 1, और ये मिला, अच्छा 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या मिला 1/2 2 थीटा 2। ठीक है, 2 थीटा 2। तो यहाँ से देखिए ये मिला L इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ पे tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब देखिए आपने फॉर्मूला ही यूज़ किया है तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा क्या मैंने शुरू में tan थीटा 1 को x और tan थीटा 2 को y पुट किया था, तो ये क्या मिल गया, L इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये यहाँ से इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिएगा इतनी देर से हम इसको साइन इनवर्स साइन एक्स जब भी आता तो हम x लिख देते थे, बट वो तब लिखते थे जब ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू होती थी। अब देखिएगा अगर मैं इसको साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये इसको मैंने 2π/3 लिख दिया, बट ये तो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग ही नहीं करता, या करता है, बताइए ज़रा। ठीक है, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है? नहीं करता। ठीक है, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो हमें इसको प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ज़रा। लेट L इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, क्यों? क्योंकि पाई माइनस π/3 एज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कि अगर पाई माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही मिलेगा। तो साइन 2π/3 को, अच्छा अब बताइए ज़रा, अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? देखो पाई माइनस π/3 क्या है, 2π/3। अब देखिएगा ज़रा L इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये फॉर्मूला पता है हमें, तो ये फॉर्मूला पता है, तो ये क्या मिला, साइन π/3। अब π/3 तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो ये मिलेगा हमारा L इक्वल टू क्या मिला, π/3, और वो कहाँ से, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11th क्वेश्चन, सेम इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा, इसको भी मैं 3π/4 नहीं लिख सकता, क्योंकि 3π/4 -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं करता, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2, बट ये यहाँ लाई नहीं करता। तो इसके अंदर भी सिमिलरली वही फॉर्मूला, वही तरीका यूज़ करेंगे। लेट L इक्वल्स टू tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4। तो बताइएगा ज़रा, ये मिला, ये मेरे को यहाँ मिला। अब इसको देखिए, 3π/4 है, तो इसको मैं क्या पाई माइनस π/4 लिख दूँ? क्या मैं इसको पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ? क्या लिखेंगे? tan पाई माइनस π/4, ठीक है। पाई माइनस π/4 अगेन 3π/4। अब हम जानते हैं कि tan बताइएगा ज़रा, tan पाई माइनस थीटा जो होता है, पाई माइनस थीटा जो होता है वो -tan थीटा होता है, -tan थीटा होता है। तो ये मिलेगा tan इनवर्स -tan π/4, tan इनवर्स -tan π/4, और जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा L इक्वल टू -π/4। ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, प्रिंसिपल ब्रांच में है ना ये, ठीक है। तो ये मिला माइनस का π/4, और ये प्रिंसिपल ब्रांच में है। तो इसका आंसर क्या आ गया? -π/4, -π/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को मैंने x मान लिया, एंड जो कोट इनवर्स 3/2 है, कोट इनवर्स 3/2 है, उसको मैंने क्या मान लिया? y, इसको मैंने y मान लिया। तो बताइएगा ज़रा, यहाँ से क्या, यहाँ से साइन x इक्वल टू 3/5 मिला, और यहाँ से कोट y इक्वल टू 3/2 मिला। क्या 3/2 मिला? ओके। अब देखो, यहाँ से अगर मैं कोस x निकालूँ, कोस x, तो वो क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x ना। और ये यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये tan y इक्वल टू 2/3 हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। tan y इक्वल टू 2/3 हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से कोस x निकालो सबसे पहले। कोस x मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी 9/25, विच इज़ इक्वल टू 16/25। तो ये मिला कोस x, मेरे को मिला कोस x मिला 4/5। तो यहाँ से नाउ tan x निकाल सकता हूँ। tan x निकालूंगा तो ये मिलेगा मुझे, tan x क्या मिलेगा? ये मिलेगा साइन x बाई कोस x। तो साइन x क्या हमारा? 3/5, कोस x हमारा 4/5, तो ये मिला 3/4। और यहाँ से tan y ऑलरेडी हमारा 2/3 आ गया था। अब इसको ऑब्जर्व करो, देखिएगा ज़रा, यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x मेरा tan इनवर्स, अच्छा यहाँ से देखिएगा x मेरा क्या tan इनवर्स, अच्छा चलो ठीक है, इसको ऐसे तरीके से नहीं करते। अब जरा देखिए, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसको इक्वेशन मान लो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मान लीजिए, जो हमारा L है वो हमारा ऐसा लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई, क्योंकि हमने देखिएगा ज़रा, यहाँ पे साइन 3/5 को x मान लिया था, कोट इनवर्स 3/2 को y मान लिया था, तो ये tan ऑफ x प्लस वाई मिला। अब tan ऑफ x प्लस वाई मिला, तो इसके अंदर फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, तो ये मिला, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, सॉरी ये tan इनवर्स नहीं था, tan ही था। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए तो क्या मिलेगा? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y। अब इक्वेशन 2 और 3 से देखिए, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 वैल्यू पुट कर दे tan x tan y की, तो ये L मिला मेरे को, tan x की वैल्यू है 3/4 और ये मेरा है 2/3।
और ये मेरा है 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई विद 2/3। 2/3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे ऊपर तो 12 और ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 और ये मिलेगा मेरे को 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। ठीक है, ये मिला मेरे को 17/12 अपॉन 1/2, तो यहाँ से मिला मेरे को 17/6, 17/6। तो ये मेरी वैल्यू मिली इस एक्सप्रेशन की 17/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब इसको मैं 7π/6 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई नहीं करता है। ठीक है, तो वही चीज़ करनी है। लेट क्या करेंगे, क्या मान लें इसको? एल मान लें। कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6, 7π/6। ठीक है, अगर मैं इसको 7π/6 लिखता हूँ तो ये मेरे को क्या मिला? ये मिला कोस इनवर्स क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? कोस पाई प्लस π/6, कोस पाई प्लस π/6। ठीक है, पाई प्लस π/6। अब देखिएगा पाई प्लस π/6 कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये गया, या इसको ऐसे लिख दीजिए। अच्छा चलो कुछ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिला, ये मेरे को पाई ये होता है, देखिएगा ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये अगेन 2π। तो पाई प्लस π/6 इस क्वाड्रेंट में गया और इस थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड में क्या होता है? कोस नेगेटिव होता है। तो ये क्या मिलेगा? कोस इनवर्स माइनस कोस π/6, माइनस कोस π/6। ठीक है, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस π/6 एज कोस पाई माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा। ठीक, तो ये मेरा मिला, ये मिला कोस इनवर्स कोस ऑफ कितना मिला? 5π/6। क्या मिला? 5π/6। तो यहाँ से मेरा एल क्या मिल गया? 5π/6। और ये क्यों आया? क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई इसकी। क्या मिला? 5π/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिएगा ज़रा, लेट सेम क्वेश्चन, लेट इसको एल मान लीजिए, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो देखिएगा ज़रा, साइन ऑफ π/3 और जो माइनस साइन इनवर्स के अंदर माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बना, साइन इनवर्स हाफ। और देखिएगा ज़रा, ये मिला साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 है। साइन इनवर्स 1/2 को, अच्छा 1/2 को साइन π/6 लिख सकता हूँ मैं, ये π/6 बना। ठीक है, तो ये मिला मेरा L इक्वल टू साइन ऑफ π/3 प्लस ये मिला π/6। तो ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ये L मिला मेरा साइन ऑफ 6 एलसीएम, ये मिला 2π प्लस पाई, 2π प्लस पाई, तो ये मिला साइन 3π/6 यानी π/2। L यानी साइन π/2 विच इज़ इक्वल टू 1, सो ये हमारी क्या वैल्यू मिली? इस एक्सप्रेशन की जो L है हमारा वो 1 मिल गया। ये एक्सप्रेशन 1 मिला, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हमारा डी हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि लेट, वही सेम लेट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे कर लिया, माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। तो देखिएगा ज़रा, ये यहाँ से मिला मेरे को tan इनवर्स, इसको √3 को मैं tan π/3 लिख सकता हूँ, tan π/3। और कोट इनवर्स जो है उसको फॉर्मूले से क्या लिख दूंगा? पाई माइनस कोट इनवर्स √3। देखा, ये फॉर्मूला लिखाया मैंने,
कोट इन्वर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो ये मिला मेरे को, ये यहाँ से मिला, ये मिला पाई बाई 3, क्या मिला पाई बाई 3, और यहाँ से देखिएगा ये मिला पाई माइनस और कोट इन्वर्स √3, कोट इन्वर्स √3 को लिख दिया मैंने कोट पाई बाई 6, कोट पाई बाई 6, तो ये मिला पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 6 बाहर, ठीक है। तो ये मिला मेरे को पाई बाई 3 और माइनस का 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 सॉरी 5 पाई बाई 6, तो मेरी L की जो वैल्यू है वो मिली 6 LCM, ये मिला 2 पाई माइनस 5 पाई, 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। अब देखिएगा यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं, अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तो कर सकते हो, वरना हम कोट इन्वर्स माइनस √3 की सीधा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए y की इक्वल है कोट इन्वर्स माइनस √3, तो देखिएगा ज़रा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोट इन्वर्स माइनस, अच्छा इसको ये क्या मिलेगा मेरा कोट y इक्वल टू माइनस √3, तो यहाँ से मिलेगा कोट y, इसको मैं कोट पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, कोट पाई बाई 6, क्या मिलेगा कोट पाई बाई 6, तो यहाँ से देखिएगा कोट y और कोट पाई माइनस थीटा, इसको लिख दूँगा कोट पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दूँगा, इसको क्या लिख दूँगा कोट पाई माइनस 6, क्यों, क्योंकि कोट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिएगा साइड, अब देखिएगा कोट y इक्वल टू क्या मिल गया कोट 5 पाई बाई 6, यानी यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या मिली 5 पाई बाई 6, ठीक है, 5 पाई बाई 6। और देखिएगा एट द एंड इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 5 पाई बाई 6 ही मिल रही है, और ये माइनस था वो यहाँ पे माइनस आ गया, और हमने इस मेथड से भी 5 पाई बाई 6 निकाल दिया। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो आप लगा सकते हो, वरना इस मेथड से भी जा सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे हमारी अभी के लिए ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज, ठीक है, और हम आगे अब करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।